कॉलोनीज में रहने वाले हैं, हम वार्ड्स में रहने वाले हैं, हमें पता है जहां झाड़ू नहीं हो रही है, हमें पता है स्वीपिंग यूनिट्स का शॉर्टेज है, हमें पता है हमको उन लोगों के बीच में जाना है मैडम, हमको जाकर उनके सामने ठहरना है, कचरे का सफाई नहीं हो रही है, हम उनसे, वो टैक्स पेयर्स है हमारे, हमको उनके घर के सामने झाड़ू देना जरूरी है, हम उनको उनके घर का कचरा उठाना जरूरी है। मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि जो स्वच्छ ऑटोस प्रोवाइड किए गए वो भी नाकाफी है, कई सैंक्शन किए गए थे लेकिन कहीं और पर लेकर जाकर डाल दिए गए। जो चल रहे हैं मैडम उनका भी बताता हूं, 3 दिन में एक बार एक स्वच्छ ऑटो चलता है। मैं सीरियसली बोल रहा हूं मैडम, ये सबका प्रॉब्लम है। 3 दिन में एक बार एक घर पे आता है स्वच्छ ऑटो, पैसे देने के बाद भी एक बार आता है। लेकिन मैं, अगर आप देखेंगे, my question is supplementary to question number 114, why you're not enhancing the manpower for the maintaining sanitation and sweeping units, and also the question number 15, when new colonies and inhabitation is being established enormously, what is the hurdle for not enhancing the sanitation units equally? Madam, this question is being raised and talked about in every meeting from last 3 years, madam. I would like to say from 2016 actually, I'm here for last 8 years in this council. मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि लास्ट जो है, it has been said that in Uppugura ward 11 sweeping units are there, which is 11 into 7 is 70. Madam, this is totally wrong. Through you, I would like to correct. There is no sweeping units called 70 members in my Uppugura division. मैं आप लोगों के जरिए यही पूछना चाहता हूं कि क्या 70 लेबर्स मेरे Uppugura वार्ड के लिए काफी है? मैडम, Uppugura वार्ड बड़ा वार्ड है और Uppugura वार्ड बनने के बाद 2013 से एक भी सैनिटेशन यूनिट्स नहीं दिया गया। आप भी जब यहाँ पर 2016 में थे, आपने भी ये क्वेश्चन उठाया था मैडम, आप जब मेयर नहीं थे। मैं आपके जरिए, अब आप मेयर बने, आपके जरिए कमिश्नर साहब से पूछना चाहता हूं कि 2016 से लेके आज तक एक ही बात बार बार की जा रही है कि स्वीपिंग यूनिट्स चाहिए। जब कॉलोनीज एस्टैब्लिश हो रहे हैं मैडम, उस कॉलोनीज से टैक्स लिया जा रहा है, उस कॉलोनीज से बिल्डिंग परमिशंस ली जा रही है, लेकिन उस कॉलोनीज में आप स्वीपिंग यूनिट्स नहीं दे रहे हैं। मैडम, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो है अहमद कॉलोनी, सुभान कॉलोनी, एनए कॉलोनी, परिवार टाउनशिप, शिवाजी नगर फेज 3, ये 5 कॉलोनीज का 2013 से लेकर अब तक इजाफा हुआ। 400 घर बने इसके अंदर और कई किलोमीटर का एरिया है। आपने लास्ट 4 वीक्स बैक Uppugura डिवीजन के 2 स्वीपिंग यूनिट्स निकाल कर मेन रोड पर डाल दिए। मेन रोड जहां पर झाड़ू नहीं हुई थी मैडम, मेन रोड में आपसे कहना चाह रहा हूं, सीआरएमपी के अंदर मेन रोड स्वीप करने के लिए एक रखा गया था और उनको स्वीपिंग मशीन भी प्रोवाइड करनी थी और स्वीपिंग यूनिट्स भी प्रोवाइड करनी थी, लेकिन सीआरएमपी के कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से ना स्वीपिंग यूनिट प्रोवाइड की जा रही है, ना स्वीपिंग यूनिट प्रोवाइड किया जा रही है। उसकी वजह से Uppugura डिवीजन से जो मेरा वार्ड है, उसमें से 2 यूनिट्स को निकालकर मेन रोड पर डाला गया क्योंकि वहां पर झाड़ू नहीं हो रही थी। अब पहले तो 5 कॉलोनीज का शॉर्टेज है लेबर, उसके बाद दो यूनिट्स और लेकर जाकर रोड पर डाल दिए। मैं आपको इसके बाद यह भी कहना चाहता हूं कि मैडम, राइट नाउ मैं आपसे एक पूछना चाहता हूं आपके जरिए ऑफिशियल से कि रिगार्डिंग डेथ, रिटायर्ड और लॉन्ग एब्सेंटीज का आप क्या कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा कि चंद्रायन गुट्टे सर्कल 8 में 70 ऐसे मेंबर्स है जो कि जिसमें से डेथ भी है, रिटायर्ड भी है, लॉन्ग एब्सेंटीज भी है, जिसमें से 38 फाइल्स लास्ट 3 इयर्स से टेबल पर है। मैडम, रिजोल्यूशन लिया गया स्टैंडिंग कमेटी में, चेंज करने के लिए बोला गया, फिर ऑफिशियल्स को और वो कमेटी को क्या परेशानी है जब 3 साल से उन फाइल्स को अप्रूव नहीं किया जा रहा है। मैडम, कमिश्नर साहब अच्छे आदमी है, कमिश्नर साहब जब बोलते हैं करने के लिए बोलते हैं, लेकिन कमिश्नर साहब को और बड़े ऑफिशियल्स को उनके जूनियर्स मिसगाइड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हर एरिया में बराबर स्वीपिंग यूनिट्स है, कोई स्वीपिंग यूनिट्स की जरूरत नहीं है। लेकिन हम कॉलोनीज में रहने वाले हैं, हम वार्ड्स में रहने वाले हैं, हमें पता है
जहां झाड़ू नहीं हो रही है, हमें पता है स्वीपिंग यूनिट्स का शॉर्टेज है, हमें पता है हमको उन लोगों के बीच में जाना है मैडम। अब फिर इलेक्शन आ रहा है, पब्लिक के बीच में जाना है, हमको जाकर उनके सामने ठहरना है। कचरे का सफाई नहीं हो रही है, हम उनसे, वो टैक्स पेयर्स है हमारे, हमको उनके घर के सामने झाड़ू देना जरूरी है, हम उनको उनके घर का कचरा उठाना जरूरी है। मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि जो स्वच्छ ऑटोस प्रोवाइड किए गए वो भी नाकाफी है। कई सैंक्शन किए गए थे लेकिन कहीं और पर लेकर जाकर डाल दिए गए। जो चल रहे हैं मैडम उनका भी बताता हूं, 3 दिन में एक बार एक स्वच्छ ऑटो चलता है। मैं सीरियसली बोल रहा हूं मैडम, ये सबका प्रॉब्लम है। 3 दिन में एक बार एक घर पे आता है स्वच्छ ऑटो, पैसे देने के बाद भी एक बार आता है। लेकिन मैं, अगर आप देखेंगे कई मैडम वक्त इतना ना दीजिए कि भीख लगे, बाकी जो आपको ठीक लगे। मैडम एक अच्छा शेर है, मैं आपसे बस मैडम 2 मिनट, मैडम सिर्फ हाफ मिनट मैडम, मैं कंक्लूड कर रहा हूं मैडम मैं कंक्लूड कर रहा हूं। रिक्वेस्ट है मैडम, रिक्वेस्ट, मैं आपसे बस एक, आज देखिए मैडम, 3 साल में एक बेहतरीन काम हुआ, दूसरे दिन जो है काउंसिल चली। मैं आपसे जरिए कमिश्नर साहब से गुजारिश कर रहा हूं और आपसे गुजारिश कर रहा हूं, एक रेजोल्यूशन लीजिए, जहां जहां स्वीपिंग यूनिट्स नहीं है, जिस वार्ड में नहीं है, जिस वार्ड में शॉर्टेज है, वहां पर स्वीपिंग यूनिट्स देने के लिए बोलिए, वहां पर स्वीपिंग के जो गाड़ियां चलते हैं वो देने के लिए बोलिए मैडम। शुक्रिया।